हेलो हेलो हेलो। चलिए आज हम लोग एक स्टॉक एनालिसिस नहीं करेंगे, स्टॉक एनालिसिस तो है ही। हम लोग ये भी टेस्ट करेंगे कि मतलब एक स्ट्रेटजी हम लोग डिस्कस करेंगे, हाउ टू ट्रेड ऑल टाइम हाई एंड ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट एंड ऑल टाइम हाई रीटेस्ट। ठीक है, उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये अडानी पावर। ये मतलब एकदम क्लासिक केस है। ठीक है, ये स्टॉक आपके सामने दिख रहा है, अडानी पावर का एकदम 2010 से लेकर के अभी तक का ये वीकली चार्ट है। ठीक है, आपको पहला जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो है ये 14 पॉइंट, ये वाला, ये रेजिस्टेंस, ये देखिए, ये रहा, ये आपका पहला रेजिस्टेंस है 14 रुपीज़ का या 14.5 रुपीज़ का। ठीक है, इसको जो है स्टॉक ने क्रॉस किया यहाँ पे, ये इस जगह पे इसने क्रॉस किया। ठीक है, उसके बाद उस समय देखोगे आप तो वॉल्यूम भी काफ़ी बढ़ गया था। यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट हुआ तो बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ, उसके पहले से ही वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया था। यहाँ देखो आप इस जगह पे, यहाँ देखिए, जब भी ब्रेकआउट हुआ उस समय पे एवरेज से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा था। ठीक है, तो ये एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, तो इसको हम लोग कैसा अच्छा ब्रेकआउट ही बोलेंगे। ठीक है, और उस समय हम लोग इसको ट्रेड ले सकते थे। ठीक, अगर मान लीजिए उस समय ट्रेड लिए होते यहाँ से, तो आपको मिलता कितना, 100%। तो आप चाहो तो 100% पे निकल सकते थे, या हम लोग MACD को यूज़ कर सकते थे एज ए एग्जिट सिग्नल ना। मान लीजिए यहाँ पे एंट्री किया और MACD का एग्जिट सिग्नल यहाँ आया इस जगह पे, तो हमको मिलता कितना, 57%। ठीक, तो ये तो मान लीजिए ब्रेकआउट का हो गया। उसके बाद अगर आप ध्यान दो तो प्राइस जब रिट्रेस करना शुरू किया तो रिट्रेस करते करते 29 से वापस वो 14.5 पे आया। देखिए, ये होता है सपोर्ट। जब रेजिस्टेंस क्रॉस होता है, रेजिस्टेंस को प्राइस क्रॉस कर देता है, तो वो रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, अब जब उसको सपोर्ट बन गया तो हमको देखना है कि जो प्राइस है वो सपोर्ट के पास बिहेव कैसा कर रहा है। ठीक है, तो देखिए, जब वो वीक 52 वीक हाई वाला जो सपोर्ट था, सॉरी रेजिस्टेंस था, जब वो सपोर्ट बना तो वहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छा बुलिश रिवर्सल पैटर्न बना है। ठीक है, बुलिश वीकली चार्ट में बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग, मैं बोल सकता हूँ कि रिवर्सल पैटर्न है। ठीक, या तो आप यहीं पे एंट्री ले सकते हो, एक जो ऑप्शन ये है आपके पास, या आप वेट करो। ठीक है, जब आप वेट करोगे तो आपको वेट करने पे एंट्री कहाँ पे मिलेगी, इस जगह पे, कहाँ गया, वेट कर, अगर आप वेट करो तो आपको एंट्री जो है वो यहाँ पे जाके मिली। ठीक है, थोड़ा लेट एंट्री मिलेगा। ठीक, अब जब यहाँ पे एंट्री आपको मिली है तो अब देखिए ये ऑल टाइम हाई के बहुत नज़दीक हो गया है। ठीक, तो अब ये ट्रेडेबल नहीं है। लेकिन अगर आप सिंपल बुलिश इनगल्फिंग पे एंट्री ले लेते तो आपका अच्छा एंट्री बन जाता। यहाँ पे आपकी एंट्री बनती रिटेस्ट पे, और फिर हम लोग इसको ट्रेड करते करते एग्जिट कहाँ मिलता हमको, इस जगह पे 188% का ट्रेड बनता। ठीक है, हालांकि उसके बाद भी प्राइस ऊपर गया है, लेकिन आप 188% लेके वहाँ से अच्छा रिटर्न है, ये भी लेके बाहर आ सकते थे। फिर प्राइस ऊपर गया। ठीक है, प्राइस ऊपर गया और जो है उसके बाद नीचे आना शुरू हो गया, रिट्रेसमेंट चालू हो गया। रिट्रेसमेंट होते होते वो वापस ऑल टाइम हाई पे आया और वापस यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना। ठीक है, मतलब वहाँ पे प्राइस आया, एक दो हफ्ते रेस्ट किया और एक बड़ा सा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना। ठीक है, और उसके बाद प्राइस जो है वो हायर हाई हायर लो बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक,
और कुछ दिन बाद यहाँ पे जो है प्राइस ने MACD का बाय सिग्नल भी दे दिया, और जब तक सेल सिग्नल आया तब तक प्राइस अगेन 178% का रिटर्न दे चुका था। देख रहे हो, एक ही स्टॉक पे सिर्फ ऑल टाइम हाई रिटेस्ट करके मैं अपने पैसे को 4 गुना कर चुका हूं। ठीक, अब सिर्फ अभी खत्म नहीं हो गया है, वापस प्राइस वहीं पे आया ऑल टाइम हाई पे। जो पिछला वाला ऑल टाइम हाई था 86, वहां पे देखिए प्राइस यहां आया, अगेन ऑल टाइम हाई पे आया यहाँ पे, और एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना। ठीक है, हालांकि प्राइस इसके बाद तुरंत ऊपर की तरफ जाना नहीं स्टार्ट कर दिया। इस बार प्राइस ने थोड़ा सा क्या किया, वेट किया, एक जोन में वो कंसोलिडेट किया, और जब उसके बाद ब्रेकआउट आया है यहाँ पे, और तब से लेके अभी तक प्राइस अगेन 44-45% का रिटर्न दे चुका है, और अभी भी MACD नेगेटिव नहीं हुआ है। ठीक है, तो प्राइस जब भी एक बार तो मान लीजिए ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट कर रहा है, वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। और सबसे अच्छा जो ट्रेड होता है, इवन ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट से भी अच्छा ट्रेड होता है ऑल टाइम हाई रिटेस्ट। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई रिटेस्ट पे जो सपोर्ट है ऑल टाइम हाई का, वहाँ पे प्राइस आकर के अगर कोई बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना रहा है या किसी इंडिकेटर पे वो बाई सिग्नल दे रहा है, तो वहाँ पे उस स्टॉक को हम लोग बाई करने को देख सकते हैं, और तब तक होल्ड कर सकते हैं जब तक MACD निगेटिव ना हो जाए। अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा, अच्छी ट्रेड वो बनेगी। ठीक है, एक एग्जांपल और आप ले सकते हो BSE का। ठीक है, BSE का देखिए, ये बहुत ही बढ़िया ट्रेड बना था। इसका जो लिस्टिंग का प्राइस था वो था 134.15। उसके बाद प्राइस लगातार नीचे की तरफ गया। ठीक है, और उसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया यहाँ पे। ठीक है, सितंबर 2021 में। ठीक है, अगर आप मान लीजिए ये ट्रेड मिस भी कर देते, ठीक, आप बस वेट करते। ठीक है, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, हालांकि आप ट्रेड ले भी सकते हो। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लिए होते, मान लीजिए यहाँ पे आपका ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है, हालांकि उसके बाद प्राइस नीचे गया था, लेकिन हो सकता है आपका ट्रेड फेल भी कर गया होता, लेकिन और इसको आप मिस भी कर गए होते। ठीक है, लेकिन अब देखिए ना, यहाँ पे ऑल टाइम हाई जो है वो फेल कर गया ब्रेकआउट, लेकिन आप रीटेस्ट वाला ट्रेड देखो, यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर जाके फिर नीचे आया। ठीक है, और जब ऊपर जाके नीचे आया, अगेन अपने ऑल टाइम हाई के पास वापस आया, देखिए यहाँ पे। ठीक है, और जब ऑल टाइम हाई पे वापस आया तो वहाँ पे नीचे के साइड में ये देखिए, ये एक कैंडल बनी है, इसको बोलते हैं हैमर पैटर्न। ठीक है, ये एक रिवर्सल सिग्नल होता है। ठीक, और इसके बाद एक कैंडल ऊपर की तरफ बनी, तो मुझे लगता है हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे इस जगह पे, या और अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो उसी समय पे एक कैंडल बाद, ठीक है, यहाँ पे MACD भी पॉजिटिव हो गया था, और उसके बाद अगर आप ट्रेड लिए होते और MACD के निगेटिव होने तक उसको होल्ड करते, तो आपका ट्रेड बन जाता कितना, 376% का। पैसा आपका 5 गुना हो गया होता एक साल के अंदर अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर गया, हालांकि उसके बाद प्राइस ऊपर जाता ही रहा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ बाहर निकल के भी कोई ख़राब ट्रेड नहीं लेते, यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रेड होता है, इस जगह तक का बहुत ही अच्छा ट्रेड होता है। ठीक है, और ये फिनोमेना वापस से रिपीट हो रहा है, हालांकि ये इतना अच्छा ट्रेड नहीं है, लेकिन फिर भी, लेकिन रिपीट तो हो ही रहा है। प्राइस जो है यहाँ ऊपर की तरफ गया, ठीक है, ऑल टाइम हाई क्रॉस किया, वापस आके अपने ऑल टाइम हाई को फिर से क्या कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद उसने बनाया है एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, और प्राइस चल दिया है ऊपर की तरफ, हालांकि अभी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन ये चल दिया है ऊपर की तरफ। ठीक है, और इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इसका MACD भी धीरे धीरे क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, तो क्या सीखा हमने,
जब भी हम लोग को प्राइस जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के पास वापस रिट्रेस हो, ठीक है, और ऑल टाइम हाई के पास जो पिछला वाला ऑल टाइम हाई था वहाँ पे कोई बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न या हैमर पैटर्न बन रहा है, तो हमारा वो एक ट्रेड बनता है। या अगर आपको थोड़ा वेट करना है तो आप MACD के पॉजिटिव होने का वेट कर सकते हो। पॉजिटिव होने पे एंट्री करिए, निगेटिव होने पे क्या करिए, एग्जिट कर जाइए। ठीक है, तो आई होप ये स्ट्रेटजी आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस स्ट्रेटजी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।